नमस्कार। आज जिस युग में हम जी रहे हैं यह सूचना और प्रौद्योगिकी का युग है। पल पल हम बदलती हुई सूचनाओं से अवगत होते हैं और पल पल हम सूचना प्राप्त करने के लिए अलग अलग माध्यमों पर निर्भर होते हैं। हम इससे पहले कि दुनिया को देखते हैं, घर बैठे टेलीविज़न और अखबार हमें दुनिया से अवगत करवा देता है। बच्चा इससे पहले कि रोड क्रॉस करे उसे पूरे ग्लोब का संज्ञान घर बैठे ही टेलीविज़न के माध्यम से हो जाता है। भले हम किसी धरना या प्रदर्शन में शामिल ना हो, लेकिन उस धरना और प्रदर्शन में शामिल होने के जो जज्बात और जुनून होते हैं वह हम घर बैठे प्राप्त कर लेते हैं। भले हम किसी हिल स्टेशन पर घूमने ना जाएं, उसके बावजूद भी वहाँ की ठंडक हमारे डाइनिंग रूम तक पहुँच जाती है। जी हाँ, बिल्कुल। और यह सब कुछ मुमकिन है टेलीविज़न और अखबार से, यानी कि सूचनाओं के आधुनिक माध्यम से। तो आज का हमारा जो विषय है वह यही है कि टेलीविज़न और अखबार पे हमारी निर्भरता कितनी है। तो इससे पहले कि मैं विषय की शुरुआत करूं और विषय में एक एक करके आगे बढ़ूं, आपसे नम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अब आइए इस विषय के बारीकियों से हम अवगत होते हैं कि टेलीविज़न और अखबार पे हमारी निर्भरता कितनी है। तो मैं आपको बता दूं कि टेलीविज़न और अखबार हमारे जीवन का एक अपरिहार्य अंग है। इसके बिना हम अपने जीवन की या पूरे दिन की कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर आपको यह अभी मजाक लग रहा होगा या हल्के में आप इसे समझ रहे होंगे, तो आगे जिन जिन बातों की मैं व्याख्या करूंगा, आप उसके सुनने के बाद आप सहमत हो जाएंगे कि वाकई में ऐसा होता है। और अगर आपके साथ अगर ऐसा नहीं होता है तो किसी न किसी के साथ ऐसा होता है, या ज़्यादातर व्यक्तियों के साथ यह होता है। सबसे पहली बात यह है कि हम अपने निर्णयों के लिए टेलीविज़न और अखबार यानी सूचना के आधुनिक माध्यमों पे निर्भर हैं। अब हम निर्णय लेते क्या है? अगर हमें आज पेट्रोल टंकी फुल करवाना है तो वह इस बात से तय होगा कि अगर चैनल पे यह न्यूज़ आता है कि आधी रात के बाद तेल के दाम 2 रुपये बढ़ जाएंगे, तो आज हम लंबी कतारों में लगकर अपने गाड़ियों की टंकी फुल करवाएंगे। आज हमें किस जगह पे जाके खाना खाना है यह हम प्रचार देखकर तय करते हैं। हमें कौन सा डीओ लगाना यह प्रचार देखकर तय करते हैं। हमारी दिनचर्या कैसे होगी, कई लोग अपनी दिनचर्या की शुरुआत अखबारों में जो ज्योतिषी के भविष्यवाणी होते हैं उसके अनुसार तय करते हैं, या चैनलों पे जो भविष्य बताया जाता है आज का दिन आपका कैसा होगा वह देखकर शुरुआत करते हैं, या अपने निर्णय उसके अनुसार लेते हैं। इसलिए मैं फिर से कहता हूं कि हमारे निर्णयों में टेलीविज़न और चैनल का बहुत अहम मुद्दा है। उसके बाद अगर अगले बिंदु की बात करें तो हमारे मुद्दे भी चैनल और अखबार तय करते हैं। देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, या देश का कौन सा मुद्दा है जिस पे लोगों को सोचना चाहिए, बोलना चाहिए, अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो वह जो 5 मुद्दों का नाम बताएंगे या 1 या 2 मुद्दों का नाम बताएंगे। आप अगर चैनल और अखबार देखेंगे तो वह मुद्दा आपको वहां मिल जाएगा। यानी कि अखबार और टीवी हमारे मुद्दे तय करते हैं कि डाइनिंग रूम में बैठे बैठे हम किन मुद्दों की बातचीत करेंगे, या आपसी दोस्त मिलेंगे तो हम लोग क्या बात करेंगे, किस मुद्दे पर बात करेंगे। और यह अन्यथा नहीं है कि देश का सबसे बड़ा मुद्दा शिल्पा शेट्टी के पति जो कुंद्रा साहब हैं, उनका जो रहस्योद्घाटन है वो बना हुआ है। भले ही इस मुद्दा से हमारे देश के अधिसंख्यक या बहुसंख्यक लोगों का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुद्दा में वह शामिल है। तो हमारे मुद्दों में वह बातें होती हैं जो चैनल और अखबार में शामिल होती है। उसके बाद अगर हम अगले बिंदु की ओर बढ़ें या अगले पॉइंट की ओर बढ़ें, तो हमारी पसंद और नापसंद भी है वह चैनल और अखबार तय करते हैं। हम आज क्या पहनेंगे, कौन से कलर के कपड़े पहनेंगे, हमारा स्टेटस
क्या होगा, हमारा फैशन स्टेटमेंट क्या होगा, हम कौन से क्रीम लगाएंगे, यह अखबार और चैनल तय करता है। हम विज्ञापन देखते हैं और उस विज्ञापन के आधार पर हम वस्तुओं की खरीदारी करते हैं, उस तरह के कपड़े खरीदते हैं, उस तरह के मेकअप खरीदते हैं और हम उसी तरह की वेशभूषा धारण करते हैं। तो हमारी पसंद और नापसंद भी चैनल तय करता है। उसके बाद अगर अगले बिंदु पे बात करें तो अगला बिंदु यह है कि हम भविष्य के प्रति हमारा रुझान क्या है या हमारा सरोकार कैसा है, हम क्या सोचते हैं, यह भी अखबार और टीवी तय करता है। जी हां, बिल्कुल सही। अगर अखबार और टेलीविजन बहुत ही सकारात्मक खबरें दिखाता है या बाजार या देश की स्थिति अच्छी दिखाता है तो हमें भविष्य के प्रति आशा जागती है हमारे अंदर। लेकिन जहां नकारात्मक खबरें आती है तो हम भविष्य के प्रति थोड़े सशंकित हो जाते हैं या हम बेचैन या व्याकुल हो जाते हैं। यानी कि अखबार और टेलीविजन जो है वह हमें भविष्य दृष्टा भी है और भविष्य के बारे में बताता भी है। उसके बाद अगर अगले बिंदु की बात करें तो हमारे प्लानिंग का भी पार्ट अखबार और टेलीविजन है। अगर अखबार और टेलीविजन यह बताता है कि आज किसी सोफा पे ऑफर आ रहा है, किसी टेलीविजन के सेट पर ऑफर आ रहा है, हम प्लान करते हैं कि क्या ये टेलीविजन का सेट लेना है या ये सोफा लेना है या कहीं प्लॉट लेना है या कहीं अपार्टमेंट लेना है। कई तरह के न्यूज़ हमें हमारे अंदर की कीड़ा को जगाते हैं कि हम कुछ शॉपिंग करें या खरीदारी करें और वो हमें यह भी बताते हैं कि हमें क्या खरीदारी करना चाहिए, कहां सबसे सस्ता मिलेगा, किस ब्रांड में हमें लेना चाहिए, कहां छूट मिलेगा। यानी कि हमारे अंदर जो है वह योजना या हमारे प्लानिंग को भी चैनल और अखबार अंजाम देता है या हमारे जीवन को एक तरह से प्लानिंग के आयाम पर रचता है या गढ़ता है। उसके बाद अखबार और टेलीविजन की और बात करें तो मैं बताऊं कि जब तक कोई घटना या कोई खबर अखबार और टेलीविजन में नहीं आता तब तक वह घटना या खबर बड़ी नहीं होती। मसलन अगर आपको मैं उदाहरण दूं तो अगर मान लीजिए मोहल्ले में कोई घटना आपकी हो गई हो, भले ही वह घटना बहुत बड़ी हो और आप उसको काफी गंभीरता से ले रहे हो, उसके बावजूद आप अगले दिन के अखबार या चैनल में उस खबर को जरूर खोजेंगे कि वह घटना उसमें शामिल हुई है या नहीं। अगर वह घटना अखबार या चैनल में शामिल होती है तो आप उसे बड़ी घटनाक्रम मानेंगे या आप उसको ज्यादा तवज्जो देंगे। लेकिन जैसे ही आप उस घटना को अखबार और टेलीविजन में नहीं पाते हैं, आपको दुख होता है कि यह घटना उतनी बड़ी नहीं है। यानी किसी घटना को बड़ी या छोटी आकार देने में टेलीविजन और अखबारों का काफी महत्व है। इसलिए हमारे समय या हमारे सामने जो छवियां घूमती है किसी घटना विशेष के प्रति, वह भी अखबार और टेलीविजन तय करता है कि कौन सी घटना छोटी है और कौन सी घटना बड़ी है। और अगर इस पे कुछ और बातें करें समग्रता के साथ, तो टेलीविजन और अखबार वह माध्यम है जिसके आधार पर हम छवि निर्माण करते हैं और छवियों को तोड़ते भी हैं। अगर टेलीविजन और अखबार किसी छवि को बढ़ा चढ़ाकर बहुत ही सकारात्मक तौर पर, लोकप्रिय तौर पर दिखाता है तो हम उसे उसी रूप में ग्रहण करते हैं या उसको अक्षरशः सत्य मानते हैं। लेकिन जैसे ही अखबार और टेलीविजन किसी छवि विशेष, व्यक्ति विशेष, संस्था विशेष की बुराई करना शुरू करता है या उसकी नकारात्मकता दिखाने लगता है तो हम उसे गलत मानते हैं या उसे नकारात्मक मानते हैं। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, संस्थान की इमेज बिल्डिंग का भी काम टेलीविजन चैनल और अखबार करते हैं, जिससे हम प्रभावित होते हैं। तो कुल मिलाकर ये सब कुछ बिंदु था मेरे प्यारे दोस्तों। मुझे लगा कि मैं अपनी बातों से आपको भी अवगत कराऊं कि कैसे अखबार और टेलीविजन हमारे जीवन में रसे बसे हैं। इसके अलावा भी कई बिंदु हो सकते हैं, लेकिन आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर मिलते हैं अगले किसी नए विषय के साथ अगले प्रस्तुति में। तब तक के लिए धन्यवाद।